लगा था पराया पराया, कोरोना का आना किसी को ना भाया। जब ये शहर अब फिर से गूंज उठा है तो इसका खुमार अलग ही लोगों के दिलों में छाया। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में कोहराम मचा रखा था, जहां हर तरफ मौत का मंजर था, हर तरफ त्राही त्राही मची थी और लोग अपने घरों में कैद थे। सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाए गए। जब हमने फर्स्ट वेव पर काबू किया, फर्स्ट वेव को हमने हराया, उसके बाद फिर से सेकंड वेव हमारे सामने आई, उससे भी हम सजग रहे। इसी के साथ ही सब लोग घरों में कैद हो गए थे, कहीं भी बाहर आना जाना नहीं हो रहा था। सब लोगों को एक घुटन सी महसूस होने लगी थी, सभी देशवासियों को एक बंद पिंजरे में कैद होना जैसा महसूस होने लगा था। उसी को देखते हुए आज राजधानी जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में शिल्प कला का आयोजन किया गया है, एग्जीबिशन लगाई गई है। गुलाबी शहर जो अपने समृद्ध निर्माण से ऐतिहासिक कला के नाम से जाना जाता है, उसी राजधानी जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में शिल्प कला एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जो URG ग्रुप द्वारा स्पॉन्सर्ड है। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस किस तरह की यहाँ पर एग्जीबिशंस लगी है, क्या क्या यहाँ पर कुर्तीज़ हैं, जो ब्रांडेड गारमेंट्स यहाँ पर सेल किए जा रहे हैं लोगों द्वारा, और भी बहुत सी खास चीज़ें हैं यहाँ पर, डिज़ाइनिंग ज्वेलरी। चलिए सभी चीज़ें आपको दिखाते हैं, आइए। डिजाइनर कुर्तियों की भरमार, डिजाइनर ज्वेलरी, ब्रांडेड गारमेंट्स, वो भी बहुत भारी डिस्काउंट के साथ। तो चलिए आपको दिखाते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगी कि वो एक बार आपको पूरा यहाँ का जो सबने स्टॉल्स लगा रखी हैं, अलग अलग तरह की ज्वेलरी की स्टॉल्स हैं, जूट बैग जो है उनकी स्टॉल्स यहाँ पर लगाई गई है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जिन्होंने ज्वेलरी की स्टॉल लगाई है, उनसे पूछते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने हैंडीक्राफ्ट की ज्वेलरी यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ ही एंटिक ज्वेलरी जिसे हम कह सकते हैं, सिल्वर ज्वेलरी जिसे हम कह सकते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो हम इनसे बात करेंगे कि ये जो ज्वेलरी है ये किस तरह की ज्वेलरी है और क्या क्या इनकी रेट इन्होंने डिसाइड की है और कितने कस्टमर्स इनके पास आ रहे हैं, पूरा क्या है बात करते हैं। किस टाइप की आपने ये जो स्टॉल लगा रखी है, ज्वेलरी आपने डिज़ाइनर ज्वेलरी की स्टॉल आपने लगा रखी है, तो उसमें किस किस प्रकार की, कौन कौन से प्रकार की ये ज्वेलरी हैं? मैडम मेरे पास में ये सभी प्रकार की नेचुरल स्टोन ज्वेलरी आती है। इसमें ये नेचुरल में प्रीशियस और सेमी प्रीशियस होते हैं। तो प्रीशियस तो क्या है, राशि के अकॉर्डिंग वियर किए जाते हैं, और सेमी प्रीशियस है कोई भी आप यूज़ कर सकते हो आप। इसमें क्या है कि स्टोन से रिलेटेड ही सब कंप्लीट स्टोन ज्वेलरी हम बनाते हैं। और ऑक्सीडाइज जैसे पहले सिल्वर चलता था, सिल्वर की जगह अब वाइट कलर का GS आता है, GS मेटल के अंदर, जिसमें आपने ये पूरी ज्वेलरी का नेम है। किस तरह के ग्राहक आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर? नहीं, इसमें क्या है, एंटिक चीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है उस तरह के और सभी तरह के ग्राहक हमारे यानी परमानेंट रेगुलर कस्टमर रहते हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद में जिस हिसाब से जो कलेक्शन है वो सभी जगह अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, और हमारे जो जयपुर के अंदर जो कलेक्शन के जो कस्टमर हैं स्टोन ज्वेलरी के, वो केवल हमारे पास ही परमानेंट रेगुलर बने हुए हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे जूट के जो बैग है उनका भी आपने स्टॉल लगा रखा है, एग्जीबिशन लगा रखी है, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। मैडम जूट के बैग्स हमारे हम कलकत्ता से करवाते हैं, क्योंकि जूट तो सब जगह मिलता है, लेकिन जो कलकत्ता जो जूट होता है वो उसकी कंपेयर कहीं पे भी नहीं हो सकती। जूट जो है वो कलकत्ता से मैन्युफैक्चर होके आए हैं यहाँ पर, रॉ मटेरियल आता है मैडम। और हमारा क्या है कि महिलाओं का समूह होता है, 10 महिलाओं का समूह है, उस समूह से हम लोग इसको निर्मित करवाते हैं। यानी कि लेडीज़ों को एक प्रोत्साहन, बिजनेस प्रोत्साहन कराने के लिए हम ये प्रोडक्ट हमारा लॉन्च किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पर जूट के बैग हैं जो इन्होंने बताया कलकत्ता से मैन्युफैक्चर होके आते हैं। इसी के अलावा यहाँ पर डिज़ाइनर ज्वेलरी भी आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी हैं, नेक पीस है, इयररिंग्स हैं, रिंग है, और भी बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर ज्वेलरी की। इसी के साथ ही चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पर खाने पीने का भी स्टॉल है, जो नट्स वगैरह हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनका भी स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। इसी के साथ ही डिज़ाइनर दुपट्टे, जो बनारसी दुपट्टे होते हैं, लहरिया दुपट्टे, डिज़ाइनर दुपट्टे, इनका भी स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है। और देखिए चाय, रवि चाय के नाम से यहाँ पर एक स्टॉल है, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की चाय ये सेल करते हैं और क्या क्या क्वालिटी है इनकी चाय में, ये जो सेल कर रहे हैं।
आप बताइए ये जो चाय बता रहे हैं आप, रवि चाय, जो आप अभी यहाँ पे जी मिस्टर रवि चाय आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ये कहाँ से मैन्युफैक्चर होती है, मतलब कहाँ पर बनती है ये चाय? चाय तो आसाम से आती है और हम दार्जिलिंग की लीफ मंगाते हैं, फिर लीफ मंगा के इसको ब्लेंड करते हैं। मानसरोवर में पैकिंग होती है हमारी इनकी, तो मानसरोवर में पैक करके फिर बाय करते हैं, सप्लाई करते हैं सबसे। क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? जैसे बीपी बीओपी सब का ब्लेंड बनाते हैं। बीपी वगैरह? बीपी आती है, ग्रेड आती है चाय के अंदर, बीपी आती है, बीओपी सब आती है, ऑफ आती है, उनका ब्लेंड करके लीफ मिला के फिर देते हैं। कोरोना काल में आपको बिजनेस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ा है? कोरोना का जो सारा मंजर था हमने देखा है, उस पर बताइए। कोरोना काल में बहुत ही प्रभाव पड़ा बिजनेस पे, लेकिन चाय पत्ती के बिजनेस पे इतना प्रभाव नहीं पड़ा। हमारी तो चाय बहुत बिकी है कोरोना काल में। ये आपकी चाय कोरोना में बहुत बिकी। इसका कारण ये है कि चाय में क्या हमने ऐसा फ्लेवर डाला है, इसमें गिंजर फ्लेवर डाला है, अदरक का डाला है, इसमें अपने क्या बोलते हैं लौंग इलायची का फ्लेवर डाला है, उससे क्या कोरोना काल के लिए बहुत बढ़िया रहा है। मतलब टेस्ट भी अच्छा रहा और उसमें बॉडी को इम्यूनिटी पावर भी बढ़ा है इससे। ऐसे कौन सी खास बात है आपकी चाय में जो बाकी जो और कंपनीज हैं? फ्लेवर मिक्स है इसके अंदर, फ्लेवर मिक्स है। कौन से फ्लेवर है? अदरक का है, लौंग का है, इलायची का है, काली मिर्ची का है, मसाला डाल के इसमें फिर बनाते हैं हम इसको, फिर ब्लेंड सेट करते हैं। इसी के साथ ही आपको आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुर्ता शर्ट जो भी खादी में यहाँ पर बताया जा रहा है। शिल्प कला एक्सपो में यहाँ पर इन्होंने खादी कुर्ता की सेल लगाई है और एग्जीबिशन लगाई है। इनसे बात करते हैं, आपने ये जो सेल लगा रखी है उसके बारे में बताइए। क्या बताएं, मतलब अभी मैडम अभी जब कोरोना काल में अब स्टार्टिंग करी है जी। कहाँ पे बनते हैं ये शर्ट? ये यूपी की खादी है मैडम, खादी यूपी में ही बनते हैं जी, मेरठ में जी। तो वहीं से अभी इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी होता है वो वहीं से होता है? वहीं से होता है मैडम। वहीं से होता है। तो क्या खास बात है? गांधी जी जिनको खादी उस टाइम पे पहनी जाती थी और आज भी खादी का बहुत महत्व है जी। आज भी बहुत बिकती है खादी हमारी। गांधी जी हमारे इसको बनाते थे खादी को, इसलिए इससे खादी बहुत लोग की फेवरेट है, ये पसंद है। कोरोना काल में क्या कुछ आपको आपके बिजनेस में उठाक पटक देखने को मिली? जी काफ़ी लॉस हुआ है, लेकिन अब जाकर धीरे धीरे पटरी पे लाइन आएगी, काम हो जाएगा सही, पहले जैसा हो जाएगा, रनिंग में आ जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देख सकते हैं यहाँ पर आप खाने पीने का भी काफ़ी सामान यहाँ पर लगाया गया है, अलग अलग वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, सौंफ, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर इस एग्जीबिशन में। इसी के साथ ही ये जो घरेलू सामान हम यूज़ करते हैं, वाइपर वगैरह हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया गया है। इसी के साथ ही मसाले, ये जो मसाले हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनका भी एग्जीबिशन है। तो इसी के साथ ही चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एंटिक चीज़ों की भी एक एग्जीबिशन लगाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सी एंटिक चीज़ है। ये देखिए आप, बहुत सी एंटिक चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। तो इनसे बात करते हैं कि किस तरह का ये पूरा सामान है, क्या क्या इसमें कुछ खास है, बताइए। ये नक्काशी कहते हैं काम को, इंग्रेविंग वर्क। पहले ये प्लेन होता है, इसके ऊपर हाथ से नक्काशी की जाती है। नक्काशी के बाद इसमें कलर किया जाता है, लाख का कलर होता है, जो लाख का कलर गर्म करने के बाद भरा जाता है इसके अंदर, और वेस्ट कलर तो इसके ऊपर से हटा दिया जाता है। जो वर्क होता है ना, इस तरीके से इसमें फिट हो जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, ये बिना कलर के है। बारीकी से इसमें काम किया गया है, एंटिक चीज़ें हैं ये कलर होने के बाद इस तरीके से ये देखिए। आपकी प्रॉपर शॉप कहाँ पर है, कहाँ से ये पूरा सामान बनकर आता है? गवर्नमेंट शोरूम में सप्लाई करते हैं। हाँ जी हाँ, नक्काशी का काम हम जो राजस्थानी हमारे रोड पे है, और भी शोरूम थे पहले गवर्नमेंट के, लेकिन वो काम जो है बहुत महंगा हो गया है, तो इसलिए इसके करने वाले भी कम हो गए हैं। जयपुर में कहाँ पूरा ये बनते हैं? मेरी गेट, किशन पोल बाजार, गोराज ठाकुर का रास्ता, कोड़ेशा की मस्जिद के पास बहुत से कारीगर हैं वहाँ पे। थोड़े अब बहुत कम हो गए, लोगों ने धंधे भी चेंज कर दिए, क्योंकि अब इसमें इतना महंगा सामान कोई खरीदता नहीं है। तो इसमें नक्काशी के अंदर होने के बाद बहुत महंगा हो जाता है ये सामान। एक बोतल को करने में 4 दिन लगते हैं, और इतने से वर्क को करने में 4 दिन लगते हैं। किस तरह के ग्राहक आपको एग्जीबिशन में देखने को मिल रहे हैं? इसमें जो समझते हैं काम के वो तो खरीदते हैं, और जो नहीं जानते वो कहते हैं इतना महंगा है, कि ये मेटल ही तो है। क्योंकि मेटल पे जो काम होता है ना, वो मेटल से ज़्यादा महंगा हो जाता है। क्योंकि मेटल होता है अगर 500 रुपये का, तो उसमें काम 2000 रुपये का हो जाता है, और वो देखते ही 2500 रुपये का पीस इतना महंगा कैसे है। तो उसकी कला के पैसे होते हैं, जो समझते हैं वो उस चीज़ को खरीदते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर और किन किन चीज़ों के एग्जीबिशंस हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं चुनरी के कुर्ते लहरिया जो सावन में बहुत पहना जाता है, बहुत माना जाता है। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के लहंगे जो औरतें पहनती हैं, औरतें वियर करती हैं। दुपट्टे भी बहुत तरीके के यहाँ पर देखे गए हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर चिकनकारी कुर्ती की भी सेल लगाई गई है। लखनवी चिकनकारी जो बहुत ही फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ये हम सभी जानते हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके के क्या ये कला है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए ऐसा है, चिकनकारी जो है ये मेनली जो है लखनऊ में जो है पिछले 200 साल से जो है ये प्रिविलेंट है। और लखनऊ के अलावा या लखनऊ के जो है 50-100 सर्किल के 50-100 किलोमीटर्स के अलावा ये कहीं बनती नहीं है। इसका चिकनकारी का मेन चीज़ ये है कि ये ज़्यादातर जो है एक गृह उद्योग की तरह से जो कम पढ़ी लिखी या इस तरह की औरतें हैं उन्हें जो है स्पेसिफिक टाइप की एक बनावट करके दे दी जाती है कि इस तरह के 50 या 100 सैंपल्स लो। इसका मेन पर्पस ये है कि लोग बागों को छोटे पर्पस के जो लोअर उसके केडर के लोग हैं उन्हें थोड़ा सा जो है फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि लखनऊ में क्योंकि मोमेडन पॉपुलेशन 20% है, तो इसलिए मोमेडन लोग जो है ये ज़्यादातर जो है नॉर्मली काम करते हैं। ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग नहीं करें। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो है जिस प्रकार से डेली डिज़ाइंस चेंज हो रहे हैं, इसी प्रकार से चिकन के डिज़ाइंस भी जो है पिछले 50-100 साल से चेंज हो गए हैं। जयपुर में जूतियों का प्रचलन तो बहुत ज़्यादा ही है। हम सब देखते हैं जयपुरी जूतियों को खरीदने के लिए कितने लोग इतने उत्सुक रहते हैं। उसी को लेकर इन्होंने आज एग्जीबिशन में जूतियों का एग्जीबिशन यहाँ पर इन्होंने लगाया है। इनसे हम बात करेंगे कि ये जूतियाँ कहाँ मैन्युफैक्चर होती हैं और उन्हें किन किन तरह से ग्राहकों से इनका सामना हो रहा है यहाँ पर जो जूतियाँ खरीदने आ रही है। आप बताइए कि आपने ये जो यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया है जूतियों का, किस तरह के ग्राहक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? ग्राहक मीडियम तरह के आ रहे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ क्राउड भी नहीं है कोरोना की वजह के हिसाब से, और पब्लिक है। जयपुर में जूतिया का काफ़ी प्रचलन देखा गया है, तो उसको देखते हुए क्या लग रहा है आपको, मतलब कैसे ग्राहक आ रहे हैं? नहीं, ग्राहक पसंद करते हैं जयपुरी आइटम को, काफ़ी पब्लिक डिमांड। बाहर से भी काफ़ी लोग आते हैं जयपुर, बाहर से भी आते हैं। और जहाँ जैसे ये लगी हुई एग्जीबिशन जैसे लगती है तो टूरिस्ट ज़्यादा आता है वहाँ पे भी। आपकी ये जो जूतियाँ कहाँ मैन्युफैक्चर होती हैं जयपुर? हमारी रामगंज बाज़ार, ईदगाह बाज़ार, इधर मतलब वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। घर घर में कारीगर बनाते हैं। वर्क का काम, सिलाई का काम लेडीज़ करती है, बच्चे करते हैं। और जैसे अपर वगैरह जो वो कारीगर लोग बनाते हैं हमारे। कोरोना काल में भी बहुत सारे बिजनेस जो है वो ठप हो गए थे, देखा गया है। आपके बिजनेस पर क्या कुछ असर देखने को मिला? पर यह है मतलब काम तो रहा नहीं, लेकिन जो समय था उस समय कुछ नए आइटम हमने ढूंढे थे, नया वर्क, नए तरह से नए कस्टमर की क्या डिमांड है उस हिसाब से कुछ नई वैरायटी तैयार करी है उन लोगों के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं सावन में अगर लहरिया ना पहना, चुनरी ना पहनी तो फिर क्या ही बात। यहाँ पर आप देख सकते हैं लहरियों की कुर्ती, लहरियों के दुपट्टे। यहाँ पर ग्राहक भी हैं जो इनको खरीदने के इच्छुक है। सावन में लहरियों का एक बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। इसी को लेकर लग रहा है कि ये एग्जीबिशन इसी को लेकर की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्स वगैरह हैं, जो लहरिये के पर्स बनाए गए हैं। ये हैंडीक्राफ्ट पर्स इनके द्वारा बनाए गए हैं। इनसे बात करते हैं कि किस किस तरह का ये एग्जीबिशन में इनका सामान है और क्या क्या ये सेल कर रही है। सबसे पहले बताइए कि आप क्या सेल कर रही हैं इस एग्जीबिशन में, किस तरह का क्या सामान है? सावन उत्सव है तो मैं मोस्ट प्रोबेबली लहरिये पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। मैं लहरिये के कुर्ते हैं, लहरिये के पर्सेज हैं, पाउचेज हैं, पोटलीज हैं, दुपट्टे हैं, साड़ियाँ हैं और ब्लाउजेस हैं लहरिये के। सब मेरा मैन्युफैक्चरिंग है और मोस्टली हमारे जयपुर में लहरिया सावन उत्सव बहुत मानते हैं। तो सावन को देखते हुए किस तरह के ग्राहक, मतलब औरतें, क्योंकि सावन में लहरिये का बहुत महत्व है और आज सोमवार भी है, तो उसको देखते हुए कैसे औरतें आ रही हैं आपके पास खरीदने? मोस्टली सावन को देखते हुए लहरिये, साड़ी, कुर्तीज़, पोटलीज़ वगैरह की, भाई सावन है तो अपन तीज का है तो वही कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं। वही कस्टमर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं।
इसी के साथ ही आप ये बताइए कि आपने जो ये पूरा स्टॉल लगा रखा है, ये कहाँ पर आप कुर्ती वुर्ती बनती है या साड़ियाँ वगैरह, ये पर्स वगैरह जो आपने यहाँ पर लगा रखे हैं कहाँ पर बनते हैं? ये सब मैन्युफैक्चरिंग है मेरा ही, खुद का ही। आपका खुद का मैन्युफैक्चर कहाँ पर है? मेरा जनता कॉलोनी। जनता कॉलोनी में आप पूरा ये मैन्युफैक्चर है आपका? ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर मौजूद ग्राहकों से कि वो किस तरह से यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें उन्हें यहाँ पर बहुत लुभाने वाली दिखाई दे रही हैं। बताइए आपने क्या चीज़ यहाँ से खरीदी है? अभी तो हम खरीद रहे हैं, देख रहे हैं लहरियाँ वगैरह हैं। वैसे वगैरह आप यहाँ से खरीद रहे हैं? हाँ जी, शादी के बाद मेरी फर्स्ट तीज भी है। अच्छा जी। तो सावन में लहरिया का बहुत महत्व होता है, उसी को देखते हुए आप यहाँ अपने जयपुर में तो बहुत ज़्यादा चलता है कल्चर के अंदर, राजस्थानी ट्रेंड भी है। तो आपने एग्जीबिशन पूरा जो स्टॉल्स है वो सारे कवर किए आपने? हाँ जी, अभी हमने सारी कवर। क्या क्या पसंद आया आपको, क्या क्या देखने को मिला? ये जो यहाँ पे क्लचर वगैरह मिल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी काफ़ी रेट में मिल रहे हैं। पीछे मास्क वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है। मतलब रक्षाबंधन त्यौहार आने वाला है और इसी को लेकर बाजारों में राखियों की खरीदारी शुरू हो गई है और हम देख सकते हैं इस एग्जीबिशन में भी यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल है जो राखियों की लगाई गई है, जहाँ पर विभिन्न तरह की कई प्रकार की कई कलरफुल राखियाँ हमें देखने को मिली है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं और जानते हैं इनसे किस तरीके की राखियाँ इनको देखने को मिली है और क्या कुछ यहाँ पर रहा। बताइए मैम। यहाँ पे राखियों में बहुत अच्छी राखियाँ हैं और ये रक्षाबंधन आने वाला है, भाई बहनों का बहुत प्यारा त्यौहार है। ये अक्सर सब कोई यहाँ से खरीद रहे हैं, बहुत ही सस्ती रेटों में मिल रही है। और राखियाँ ही नहीं, और भी सब सामान है यहाँ पे, कपड़े हैं, जूते हैं, ज्वेलरी है और भी आइटम है, सब अच्छे खरीद। और राखियाँ बहुत अच्छी मिल रही है यहाँ पे। और राखियों में आजकल गोटे की राखियाँ और बहुत सारी राखियाँ प्रचलित हैं। गोटे की राखियाँ हैं, डायमंड की हैं, मोतियों की हैं और भी ये हाथ के डोरे हैं। सब खूब अच्छे मोती में, इनमें सब में अच्छी राखियाँ मिल रही है यहाँ पे और सस्ती रेटों में मिल रही है। तरह की राखियाँ यहाँ पर लगी हुई है, रेशम के धागों में, डिफरेंट कलर्स में, हर तरह के मोतियों में यहाँ पर राखियाँ बनी हुई है। यहाँ पर लोगों को भी काफ़ी अच्छी पसंद आ रही है राखियाँ। अलग अलग तरह की यहाँ पर एग्जीबिशंस लगाई गई है। राखियों के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। ऐसी कोई आइटम नहीं है, ऐसा कोई सामान नहीं है जो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर डिज़ाइनर कुर्तियाँ अपने को देखने को मिल रही है, टी शर्ट्स आपको देखने को मिल रही है जो भी सेल में है। इसी के साथ ही यहाँ पर लेडीज़ गारमेंट देखने को मिल रही है, ब्रांडेड क्लोथ्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। जूतियाँ जो जयपुर में काफ़ी प्रसिद्ध है, जयपुर में जूतियाँ जो बहुत मानी जाती हैं, बहुत खरीदी जाती हैं। हर तरह की जूतियाँ यहाँ पर, स्टाइलिश जूतियाँ हमें देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ ही ज्वेलरी में हमें नेक पीस वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी हम पहुँच चुके हैं यथार्थ गीता का जो स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर आपको निःशुल्क गीता वितरित की जा रही है, सप्रेम आपको भेंट की जा रही है, मुफ्त में आपको दी जा रही है। इस गीता की खास बात ये है कि इसको बहुत ही सरल तरीके से इसको लिखा गया है और आज की जो कंटेम्पररी सिचुएशन है, आज का जो दौर है, उसके अंदर आप इस गीता को पढ़ के खुद का जो मानसिक संतुलन है और खुद के जीवन को किस तरीके से सरल तरीके से हम जी सकते हैं वो आप इससे जानेंगे। तो आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से हम बात करते हैं इस गीता के बारे में कि उन्होंने इस गीता को पढ़ा है और लिया है तो क्या कुछ खास बातें हैं जो इस गीता के बारे में उन्होंने जानी है। हाँ जी नमस्कार। मैंने गीता के बारे में बहुत कुछ सीखा है, गीता से सीखा है जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। गीता ने ही मुझे जीना सिखाया है, उससे पहले मुझे जीना नहीं आता था। मुझे यथार्थ गीता राजा साहब के द्वारा ही प्राप्त हुई। आज से 5 साल पहले मैंने गीता ली, राजा साहब के ही स्टॉल से गीता ली है। मैंने एग्जीबिशन में गया हूँ, वहाँ से मुझे गीता प्राप्त हुई है। उसके बाद से ही मेरा जीवन परिवर्तन हुआ है और मैं इतना ही कहूँगा गीता को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति गीता को 4 से 5 बार पढ़ेगा उसी के जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा, बाकी कोई परिवर्तन उसके जीवन में नहीं आ सकता जब तक वो गीता को 3 से 4 बार नहीं पढ़ेगा। यह गीता परमहंस महाराज अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा ये लिखी गई है, तो उसमें क्या कुछ खास है ऐसा वो बताइए। गीता मार्केट में बहुत सारी देखने को मिलती है, पर यथार्थ गीता का जो मतलब है वो ये है कि इसमें गीता का जो अर्थ है वो यथा अर्थ है। जैसा गीता में अर्थ होना चाहिए वैसा इसमें अर्थ है। इसमें हिंदी का अर्थ जो है वो सही तरीके से दिया हुआ है। आप और गीता पढ़ेंगे उसमें समझ नहीं आएगा गीता कहना क्या चाहती है। इसीलिए इसका नाम यथार्थ गीता है कि जो इसका अर्थ है वो जैसा है वैसा का वैसा ही है था अर्थ। इसका नाम है यथार्थ गीता। देखा आपने, इन्होंने कहा कि यथार्थ गीता ने उनके पूरे जिंदगी को, इनके पूरे जीवन को किस तरीके से बदल दिया है। वो कहते हैं ना, ज्ञान और मार्गदर्शन की कोई कीमत नहीं होती। यही बात ये यथार्थ गीता जो यहाँ पर सप्रेम मुफ्त में भेंट की जा रही है वो बताती है।
गीता को आपने पढ़ा है, आपने उसको अनुभव किया है, वो साझा कीजिए। मैं 5 साल से व्यापार कर रहा था, एग्जीबिशन, हैंडीक्राफ्ट, सिल्क पूरे इंडिया में घूमे हैं। लेकिन मुझे एक दिन मेरी मुलाकात राय साहब के वहाँ गया मैं वहाँ मुलाकात हुई, मैंने भगवत गीता वहाँ से ली और मैंने उसको बहुत पढ़ा। तो मुझे ये लगा कि जीवन का सार क्या है। तो उस दिन का वो दिन है, आज का दिन है। मेरे जहाँ भी इवेंट लगते हैं पूरे भारत के अंदर, जयपुर में, बिरला ऑडिटोरियम में, जवाहर कला केंद्र में, बीटी ग्राउंड पे, हम लोग वहाँ पे एक स्पेशल काउंटर गीता का लगाते हैं, जहाँ पे हम लोगों को निःशुल्क और निस्वार्थ और पूरी हमारी टीम गीता को की बुक्स को लोगों को बांटती है। उससे इसलिए बांटा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी गीता को याद रखे और उसकी जो अंदर लिखे हुए अध्याय है उन पर अमल करे। तो हमारे देश का, हमारे नए नौजवानों का भी उसमें बहुत सहयोग रहेगा। यथार्थ गीता आपने पढ़ी है, कैसा क्या रहा? सरल हिंदी भाव में लिखी है, इससे बहुत अच्छी हमने जानकारी प्राप्त की और ये राजा साहब के थ्रू बंटवाई जा रही है। इससे हमारे को और भी अच्छा लगा। और जहाँ तक हम ये चाहते हैं कि यथार्थ गीता हर आदमी पढ़े और सबके साथ जाए, तो हमारे भविष्य के अंदर हमारे बच्चों को मालूम पड़े कि हमारा धर्म क्या है, इसके बारे में जानकारी मिले। आपने भी यथार्थ गीता के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, यथार्थ गीता को आपने अनुभव किया है, उसको पढ़ा है, तो बताइए आपका कैसा क्या अनुभव रहा उसको लेकर? हमको बहुत अच्छा अनुभव रहा। इससे बच्चों का संस्कार भी अच्छा, मेरे बच्चों ने भी पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है, बहुत अच्छा ज्ञान मिला है। और ये राजा साहब बंटवा रहे हैं, बहुत अच्छी है गीता, मतलब इसको पढ़ना चाहिए, इससे संस्कार अच्छे आते हैं और अच्छा ज्ञान मिलता है। उमेश राज शेखावत जी की तरफ से ये जो यथार्थ गीता यहाँ पर मुफ्त में भेंट की जा रही है, सप्रेम भेंट की जा रही है, इसी को इन सभी लोगों ने जाना है, समझा है और महसूस किया है। इसी को लेकर हम इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ इस गीता को पढ़ के इन्होंने महसूस किया, क्या कुछ जाना और समझा। श्री सर्वधर्म परमो और हमारे उमेश राज शेखावत जी हैं, उनकी तरफ से यथार्थ गीता जो है निःशुल्क सबको, जो भी विजिटर कंज्यूमर आ रहे हैं यहाँ बिरला ऑडिटोरियम में, उनको हम गिफ्ट कर रहे हैं या जो भी है सेवा में दे रहे हैं उनकी। और इसी के साथ ही आपने भी गीता को पढ़ा है, आप भी बताइए उसके बारे में कुछ। बहुत अच्छी है ये और इसके राजा साहब के द्वारा गीता दी जा रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? राय साहब के द्वारा यहाँ पर इस एग्जीबिशन में सभी को फ्री गिफ्ट गीता दी जा रही है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, हमें सभी को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा काम। ये जो शिल्प कला एक्सपो 2021 शहरी आजीविका केंद्र संस्थान और आयरम के द्वारा जो लगाया जा रहा है, इस मेले में हम लोगों ने कोशिश की है कि कोरोना काल में भी जो स्वयं सहायता समूह है उनको रोज़गार दिया जाए और उनको आर्थिक रूप से संबल किया जाए। इसी में एक हमने देखा है कि हमारे यहाँ हमारे जो सहयोग कर रहे हैं राजा सिंह जी शेखावत, उनके द्वारा यथार्थ गीता मुफ्त में निःशुल्क दी जा रही है। इस यथार्थ गीता का हिंदी में रूपांतरण ये इसमें इतनी सरलता से एक एक चीज़ों को बताया गया है, जिससे आपके जीवन में बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। ये जो गीता है, मैं देख करके बड़ा ही खुश हो रहा हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ से अच्छे से इसको लेके जा रहा है और कोशिश भी कर रहा है कि हाँ हम पढ़ेंगे इसको और इस तरीके से। तो ये यथार्थ गीता जो एक बहुत अच्छा इनका प्रयास है और हम कोशिश करेंगे जो भी हमारे जो एग्जीबिशन डिपार्टमेंट की तरफ से लगते हैं उसमें ऐसा प्रयास हमेशा चलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसी इतनी अच्छी पुस्तक को मिलने का मौका मिले। कोरोना में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मास्क वियर करके रखना, उसकी भी यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई गई है। ढेरों कई प्रकार के मास्क यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर आचार, मुरब्बा, आंवला कैंडी, इसी के साथ ही मुखवास की भी यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई गई है। तो इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ ये जो इन्होंने यहाँ पर अचार, तरह तरह के अचार, यहाँ पर नींबू का अचार हो गया और हरी मिर्च का अचार, बहुत सारे अचार है, बहुत सारी वैरायटी हमें देखने को मिल रही है। तो ये इनके बारे में बताएंगे कि इन्होंने ये घर में बनाया है या ये पूरा रेडीमेड है, बताइए। जी सर, ये हमारे 11 महिलाओं का एक समूह बनाया हुआ है। 11 महिलाएं मिल करके ये अचार तैयार करती हैं घर पर ही, और इसमें बिल्कुल बढ़िया घर के पिसे हुए मसाले यूज़ करते हैं, तेल कच्ची घानी का यूज़ करते हैं और मतलब घर से भी बढ़िया आप घर पे ये अचार तैयार नहीं कर सकते। जयपुर में कहाँ ये पूरा अचार वगैरह मानसरोवर से हमारी 11 महिलाओं का जो ग्रुप है वो 11 महिलाएं मिलके ये प्रोडक्ट तैयार करती हैं और चूरन सुपारी में भी वही है, अचार मुरब्बे सब, और काफ़ी टाइम से चल रहा है। आपके शॉप पर, एग्जीबिशन पर, स्टॉल पर देखी जा रही है ये तरह तरह की कैंडीज, आंवला कैंडी, सौंफ, मुखवास वगैरह जो बनाए हुए तैयार करते हैं। गुलकंद है, गुलकंद के अंदर सौंफ, धनिया दाल मिक्स करके पैकिंग में, जिससे बच्चे यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। कोई चीज़ इसमें नुकसान की नहीं है।
कोरोना काल जो था वो सबके लिए बहुत ही चुनौती भरा रहा था, तो आपको अपने बिजनेस पर क्या कुछ प्रभाव उसका देखने को मिला? बिजनेस में तो यही है मैम, एग्जीबिशनें नहीं लग रही हैं। अब हमारा तो बिजनेस इसी पे ही टिका हुआ था भाई। अपना शॉप पे हम सेल करते हैं, लेकिन शॉप पे क्वालिटी के पैसे नहीं मिलते हैं मैम। यहाँ तो आप देखोगे, इसको सूंघोगे, टेस्ट करोगे तो आप पैसे दे करके जाओगे। दुकानदार को तो फिर दुकान का मार्जिन रह जाता है। हाँ, 7 तारीख से हुई है। नहीं, ग्राहक की एंट्री अच्छी आती है, ग्राहक हमारे माल से संतुष्ट होते हैं और दोबारा हमारे लिए कॉल भी करते हैं। जितनी भी अपने एग्जीबिशनें लगती हैं, अमृता आर्ट लगती है, जो भी लगती हैं, उनमें हम हमारे प्रोडक्ट बेचते हैं तो लोग हमें घर बुलाते हैं माल लेकर के कि भाई आपकी क्वालिटी अच्छी है, आप हमारे लिए माल लेकर के आइए। जवाहर नगर, आदर्श नगर, सब जगह से आते हैं। ऐसा कोई सामान नहीं है जो इस पूरे एग्जीबिशन में ना हो। यहाँ पर लेडीज़ बैग भी आप देख सकती हैं, कितनी तरह के लेडीज़ बैग हैं, जूतियाँ हैं, सैंडल्स हैं, शूज़ यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। इनसे बात करती हैं कि ये जो पूरा हैंडबैग है ये रेडीमेड है या फिर हैंडमेड है। जी, हमारे पास अलग अलग ब्रांड के जो बैग्स हैं अवेलेबल है। इसके अंदर कुछ हैंडमेड भी हैं, कुछ रेडीमेड भी हैं, और इसके अलावा हमारे पास में इंटरनेशनल ब्रांड्स के भी बैग्स अवेलेबल है। जैसे अब ये बैग है हमारा कैलिबर के बैग है, कैलिबरी के बैग है, ओरिजिनल लेदर के बैग्स ये भी अवेलेबल है। इसी के साथ हमारे पास में जो है वो ब्रांड के शूज़ भी अवेलेबल है। ये ब्रांडेड शूज़ है ओरिजिनल के अंदर, लेडीज़ भी के अंदर, अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग। उसके अंदर हैंडमेड जूतियाँ भी अवेलेबल है हमारे पास में। हैंडमेड जूतियाँ वो वाली दिखाइए। इसी के साथ देखा गया है कि कोरोना काल के बाद लोग अभी सेकंड वेव के बाद बाहर निकलना शुरू हुए हैं, तो किस तरह के ग्राहक, मतलब आवाजाही कैसी है ग्राहक? आवाजाही जो है पहले के मुकाबले में तो कम है, बट फिर भी अच्छे लोग हैं और बढ़िया परचेजिंग हो रही है। हर तरीके के लोग आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद लोगों को घर से बाहर निकलने का मौका मिला है, तो उस वजह से लोग मौका नहीं छोड़ रहे हैं शॉपिंग करने का, आने का, हर तरीके की चीज़ें खरीदने का। तो हर तरीके के कस्टमर्स यहाँ पर हमारे पास में आ रहे हैं। मैन्युफैक्चर आपके ये जो शूज़ हैं, बैग हैं, हैंडबैग जो आपने बताया, इनका मैन्युफैक्चर कहाँ से होता है? प्रॉपर जयपुर में ही या फिर बाहर कहीं? जयपुर के अंदर भी हमारे पास इंटरनेशनल ब्रांड्स तक अवेलेबल हैं। जयपुर में भी हैं, इंडिया के भी हैं और आउट ऑफ इंडिया के भी अवेलेबल हैं हमारे पास में। ओरिजिनल लेदर की जो है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की है। ये ओरिजिनल लेदर के बैग से ही हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, ये भी हमारे पास में अवेलेबल है। इसके अलावा हम और भी अच्छे नए नए ब्रांड्स जो हैं वो भी परचेस करते हैं लोगों से, बाहर से भी मंगवाते हैं हम। बेटे, कोरोना जैसे विषम परिस्थितियों में जहां पर हमारे सामने चारों ओर मौत का मंजर था, कहीं भी दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि अब आखिर आगे क्या होगा। सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था, मार्केट बंद थे, मार्केट पूरी तरीके से ठप पड़े थे और लोग घरों में घुट चुके थे, उन्हें घुटन सी महसूस होने लगी थी। लेकिन आज हमने आपको विजिट करवाया बिरला ऑडिटोरियम में, जहां पर शिल्पकला एक्सपो एंड सेल द्वारा ये जो एग्जीबिशन लगाई गई है, जहां पर लोगों को एक अलग ही अनुभव हुआ। जहां कोरोना के टाइम पर लोग ऑनलाइन परचेसिंग पर ज़्यादा फोकस करने लगे थे, जहां उन्हें बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं थी कि हमारा फैब्रिक किस तरह का फैब्रिक हमारे सामने आ रहा है या हमने जो सामान मंगाया है उसकी क्या क्वालिटी होगी। और यहाँ आज आकर इस एग्जीबिशन में आकर उन्होंने देखा, परखा, समझा और जो फैब्रिक, जो चीज़ वो लेना चाह रहे हैं उसको टच किया, उसको महसूस किया कि किस तरह की क्वालिटी हमें मिलने वाली है और क्या क्वालिटी हमें मिलने वाली है। यहाँ पर हमने आपको दिखाया था कि मोचड़ी, जयपुर की प्रसिद्ध मोचड़ी, हैंडीक्राफ्ट बैग, एंटिक चीज़ें, ब्रांडेड क्लोथ्स, डिज़ाइनर ज्वेलरी, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली। इसी के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज़ का हम सब ने यहाँ पर अनुभव किया, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर एग्जीबिशन में जा रहा है वो महसूस कर रहा है, वो है यथार्थ गीता, जो यहाँ पर उमेश राज शेखावत जी द्वारा, राजा साहब द्वारा सह प्रेम मुफ्त में भेंट की जा रही है, ताकि हर एक व्यक्ति उसको पढ़े और उस गीता में जो जीवन का सार है उसको समझे और अपने जीवन में उसको अपनाए। कैमरामैन अजय सिंह के साथ मरुधर बुलेटिन के लिए दीपिका जांगीर की रिपोर्ट।